कॉलिन, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपके गोल्ड प्राइसेस को लेकर क्या व्यूज हैं? जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बताया, मेरे व्यूज भी सिमिलर है कि लॉन्ग टर्म सी सारे कमोडिटीज अब जिस हिसाब से आई थिंक जियोपॉलिटिकल इश्यूज और यूएस का जो लॉन्ग टर्म आउटलुक से दुनिया पर चेंज हुआ है, डी डॉलराइजेशन जो हिसाब से हो रहा है, तो आई थिंक सारी कमोडिटीज, वाई ओनली सिल्वर गोल्ड, बट आई थिंक ऑल कमोडिटीज इन द नेक्स्ट 5 to 10 years will I think appreciate significantly, maybe even double from here in a very short time. सो शॉर्ट टर्म में जैसे हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज आता है, सीज फायर, नो सीज फायर, पीस डील, टैरिफ, समथिंग और द अदर, तो स्लाइड करेक्शंस रहेंगे। सो रोड थोड़ा बम्पी रहेगा और हम हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको वही एडवाइस दे रहे हैं कि हर ड्रॉप पे वो खरीदते रहे, बिकॉज लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव ही है। तो अगर देखोगे तो मार्च में जो करेक्शन आया वो लगभग 20% का करेक्शन आया, विच वॉज क्वाइट शार्प कंसिडरिंग जहाँ पे वो टाइम पे लग रहा था वॉर के पहले। सो ये कनेक्शन के बाद एक अपॉर्चुनिटी है सारे कंज्यूमर्स को, रिटेलर्स, B2B अप स्टॉकिंग, स्पेशली हमारा जैसे आपको मालूम है सीजनल बिजनेस है। सो मेन सीजन इज ऑलवेज अक्टूबर टू मार्च, जो लास्ट 2 क्वार्टर्स है वो। तो ये 2 क्वार्टर में हर डिप पे अगर खरीदारी की जाए तो जो स्ट्रांग हो जाएगा वापस 5,000 की दिशा में बाय सीजन जैसे जाएगा, तो उनको एक चांस रहेगा टू मेक अ गुड अप्रिसिएशन। कॉलिन, जैसे आपने कहा मार्च में गिरावट हमने आते हुए देखी सोने और चांदी दोनों के ही प्राइसेस में, और मार्च में हमने ETF में आउटफ्लोज भी आते हुए देखे। मार्च में जो फिजिकल बाइंग है वहां पर भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अगर अप्रैल के महीने की अब यहाँ पर बात की जाए तो क्या कुछ सपोर्ट है, गिवन द फैक्ट कि अगले हफ्ते अक्षय तृतीया भी है? क्या वो एक डिमांड ट्रेंड बनता हुआ देख रहे हैं हम? देखो, डिमांड ट्रेंड जो लास्ट ईयर थी इन द रन अप टू अक्षय तृतीया एंड अक्षय तृतीया, वो शायद ये साल मिसिंग है। सो मूड थोड़ा बिकॉज ऑफ वॉर और हर रोज न्यूज, तो देखो अगर हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का भी आप देखो, सो जो पूरा GCC रीजन था वो एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दोनों। यूरोप थोड़ा स्लो डाउन में है। यूरोप, US भी जो एकदम वॉर के पहले तक बहुत स्ट्रांग था रिटेल सेल्स, वो लास्ट 2-3 वीक्स में इट इज क्वाइट डाउन। और इंडिया में बहुत सारा नर्वसनेस है। एट द सेम टाइम एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म भी है कि अक्षय तृतीया और अभी अगले वीक और अगले 2 वीक में अच्छा खासा सेल हो जाएगा, बिकॉज कंज्यूमर ने शायद लास्ट 4 वीक्स में इतनी खरीदारी नहीं की है। सो ट्रेड इज एंशियसली वॉचिंग, वील बी ऑन योर प्रोग्राम अगेन इन द रन अप टू अक्षय तृतीया एंड अक्षय तृतीया। सो आई एम होपिंग दैट थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक सेल्स रहे काउंटर पे भी अगले 15 दिन में। कॉलिन, आपने यहाँ पर GCC की बात ऑफ कोर्स यहाँ पर की है। हमारे साथ चंदू सिरोया भी जुड़ चुके हैं। सिरोया जी नमस्कार। और जैसे बात की जा रही है, जैसे कॉलिन हमें बता रहे हैं कि इंडिया में थोड़ी नर्वसनेस है, GCC स्लो है, यूरोप और US में भी हल्की सी यहाँ पर अब कंसर्न्स बनती हुई नजर आई हैं। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ दुबई? क्योंकि आज हम लेटेस्ट भी न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि कुछ मिसाइल्स यहाँ पर लगातार इंटरसेप्ट अभी भी हो रही हैं। देखिए, ऐसा है कि markets are still nervous, but I have good news for Corin bhai. The markets have started moving. Customers have started coming in, and at the wholesale level also, people have started moving. यहाँ पर visitors भी आने शुरू हुए हैं. Yesterday मैं कल market में घूम रहा था. I was actually pleasantly surprised because I saw 3 tour groups. So people are getting back into the normal things. एंड ये जो सीज फायर अनाउंस हुआ है इसका थोड़ा सा असर तो है, बिकॉज पॉजिटिविटी काफी आई है मार्केट में. एवरीबडी इज वांटिंग टू कम बैक. जो यहाँ से चले गए थे वो भी वापस आना चाहते हैं. जो स्कूल्स हैं वो भी अभी ऑनलाइन शुरू है, लेकिन बातें हो रही कि प्रीटी सून दे विल ऑल स्टार्ट ऑन कैंपस ऑल्सो. तो ये काफी पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट्स में. ट्रांसलेट इनटू रियलिटी it may take some few more days, but positivity definitely है. आप कह रहे हैं लोकल मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, नर्वसनेस ऑफ कोर्स है, लेकिन सिरोया जी, कॉलिन भाई की जो कंसर्न है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड को लेकर है, जो अभी भी यहाँ पर काफी हद तक ठप है। नहीं, वो कह रहे थे मिडिल ईस्ट मार्केट बहुत स्लो है, तो मैं कह रहा था वी हैव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिविटी शुरू हो गई है. And people have started coming in. In fact, I've got, as we speak, yesterday I had 4 international buyers who have come here to source their, because उनके मार्केट्स में तो माल बिक रहा है, तो उनको तो माल चाहिए वापस, तो वो आना शुरू हो गए हैं. सो आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ ही दिनों में we will see some good movements happening.
एंड अगर ये सीज फायर होल्ड हो जाता है, जैसे the incidences are very less compared to what it was happening before, तो अगर ये होल्ड हो जाता है तो फिर से सभी पॉजिटिविटी आ जाएगी, बिकॉज काफी टाइम से जो इंटरनेशनल बायर्स यहाँ पर आ रहे थे पहले, वो नहीं आ रहे थे। एक महीना ऊपर हो गया है, तो उनके भी ज्वेलरी तो बिक गई होगी, तो दे वुड वांट टू रीसोर्स देयर सप्लाईज, रीस्टॉक देयर सप्लाईज। तो आई एम श्योर कि थोड़ा सा इसको हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और ये हो जाएगा जल्दी ही। सूर्या जी, आई गेट योर पॉइंट कि कुछ कुछ इंटरनेशनल बायर्स ट्रिकल इन हो रहे हैं, लेकिन वर्सेस अ नॉर्मल बिजनेस डे टू अब जहां पर हम हैं, अभी भी कितना काम यहां पर ऑन परसेंटेज बेसिस अभी भी गिरावट है? Oh, percentage basis, I can't even mention because it might sound very, very negative. जो नॉर्मल डेज में होता है तो वो तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट आज की तारीख में जैसे फ्लाइट्स भी लेस देन 50% नॉर्मल है, तो लोगों के, इफ यू आस्क मी एब्सोल्यूट परसेंटेज, आई वुड स्टिल से वी आर ओनली एट 20% ऑफ नॉर्मल। बट यहाँ पर देयर इज अ वर्ड हियर कि ड्यूरिंग द रमजान सीजन यहाँ पर लोकल जो बाइंग थी वो बहुत अच्छी थी अपने ईद के दौरान, बिकॉज पीपल डिड नॉट ट्रैवल दिस ईयर। तो जब वो ट्रैवल नहीं किए तो उनके पास एक्सेस पैसा था, बचत थी, तो वो सब उन्होंने, काफी लोगों ने ज्वेलरी में इन्वेस्ट किया है। एंड उस टाइम पे गोल्ड प्राइस भी काफी नीचे आ गई थी from the highs, so there was a very positive movement from the Arab nationalities, I would say. सूर्या जी, मूवमेंट क्या लगती है आपको गोल्ड के प्राइसेस में ओवरऑल यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं? 4100 का हमने लो देखा, 4800 का हाई देखा, दोनों ही लेवल्स के बीच में अब यहाँ पर कारोबार है। आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक वी आर एट अ गुड लेवल। अभी अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि आई सॉ गोल्ड गोइंग डाउन अ लिटिल बिट, लेकिन वो नीचे आया और फिर वापस हमारे वहां से कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स आए तो ऊपर वापस जम गया, हो गया था। आई डू बिलीव कि इट इज अ गुड प्राइस, वी कैन सी अपवर्ड मूवमेंट्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। कोलिन, आप जैसे सिरोया जी कह रहे हैं 20% ऑफ नॉर्मल एज ऑफ नाउ यहाँ पर दुबई में है, कुछ शुरुआत यहाँ पर ज़रूर हुई है। अगर इसी तरह से इंडियन एक्सपोर्टर्स के बिजनेसेस यहाँ पर देखें तो दुबई यूएई ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑन द वीकर साइड है। क्या परसेंटेज आपको लगता है यूरोप और यूएस में फिलहाल बनती होंगी? See, I think एक दो quarter and generally what we've seen, and मनीषा, since आप हमारा इंडस्ट्री को क्लोजली वॉच कर रही हो कुछ साल से, so पैंडेमिक से देखा है कि हर साल between 1 and 3 months we have a good 25-30% drop, but जो अगले 3 क्वार्टर है उसमें फिर वो कवर अप हो जाता है, बिकॉज somehow सीजन इज गुड, गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन मिला, लैब ग्रोन एक आने से एक बूस्ट इंडस्ट्री को मिल गया। सो अभी लग रहा है कि जो अप्रैल में जून का क्वार्टर है वो लगभग डबल डिजिट डाउन ही रहेगा, बट फिर जुलाई ऑनवर्ड्स वी शैल कैच अप टिल मार्च फॉर द होल। सो वैसे अभी लग रहा है वैसे होगा। तो क्लियरली फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर का थोड़ा सा वीक गया है, शायद जून तक भी वही हाल हम होता हुआ देखेंगे, और तब तक बाजार को लगता है कि किसी इन सम सेंस एक रेजोल्यूशन और एक स्टेबिलिटी यहाँ पर विद इन द वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट रीजन में यहाँ पर निकलती हुई नजर आएगी। सूर्या जी, कॉलिन ने जैसे एक पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं एज ऑफ नाउ, कुछ ना कुछ यहाँ पर पिक करता है। गोल्ड में जिस तरह से हमने देखा, डायमंड्स थोड़े से वापस लौटे हैं, लैब ग्रोन यहाँ पर बेहतर करता हुआ नजर आया है। विद इन द कैटेगरीज क्या बेहतर है? और आज की तारीख में तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुश डायमंड ज्वेलरी, because that is where the diamond is, the jewelers also make a little more profit and margin. आज के जो माहौल है उसमें टर्नओवर इतना कम है कि इफ यू कैन मेक सम मार्जिन तो सभी पुश करने की कोशिश करते हैं डायमंड ज्वेलरी की। बट आई थिंक ओवरऑल यस, लैब ग्रोन इज आल्सो डूइंग वेल। यहाँ पर अभी पहले शुरुआत में सिर्फ 2-4 शॉप्स में थी, अभी हर शॉप में आपको लैब ग्रोन मिलती है। तो एज अ कैटेगरी आई थिंक ओवरऑल आई एम कंसर्न, मुझे लगता है कि हमको सबको ही मिलकर ज्वेलरी को पुश करना चाहिए। वहाँ गोल्ड तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, बट जैसे ही डायमंड थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा लैब ग्रोन भी बढ़ेगा, तो ज्वेलर्स के मार्जिन भी बढ़ेंगे और थोड़ा खर्चा भी निकल जाएगा। सो आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग। एंड जैसे कोलिन भाई ने कहा कि द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर वी विल ऑल हैव अ गुड सीजन।
कॉलिन एक फाइनल सवाल आपसे, और इंडियन मार्केट्स में ऑफ कोर्स डोमेस्टिक डिमांड की तरफ अगर ध्यान दें, और अक्षय तृतीया शायद यहाँ पर थोड़ा सा वीक जा सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा समय है जब हम यहाँ पर लोअर कैरेटेजेस, लोअर वेटेजेस, ज़्यादा स्कीम्स, ऑफर्स, ये सब निकलता हुआ देखेंगे? क्योंकि जब लगता है कि डिमांड नहीं बहुत बेहतर होगी, एक एक्स्ट्रा पुश यहाँ पर इंडस्ट्री करती है। आपकी बात पक्की है। एंड जो एक बड़ा ट्रेंड जो लगा था कि कभी इंडिया में नहीं होगा, तो आज 9 कैरेट की ज्वेलरी भी लगभग सबके काउंटर पे है। सो 9 और 14 का बहुत स्ट्रॉन्ग पुश रहेगा, जेमस्टोन्स का बहुत स्ट्रॉन्ग पुश रहेगा, और रिटेलर्स की हमेशा मींस बहुत सारी स्कीम्स रहती है, तो वो तो अक्षय तृतीया के लिए जरूर रहेगा, बिकॉज धनतेरस के बाद सेकंड लार्जेस्ट सीजन अक्षय तृतीया ही है। सो वो तो रहेगा ही, बट वी आर सीइंग दैट जो प्रेजेंस था आज सारे रिटेलर्स के, उसमें कैटेगरीज बहुत सारी बढ़ गई है ये लास्ट 3-6 महीने में। सो 9 कैरेट ही है जो आज से 10-20 हजार का अगर प्राइस पॉइंट किसी को हिट करना है, तो 9 कैरेट के सिवाय नहीं हो रहा है। सो 9 एंड 14 इज अ बिग पुश। सिरोया जी, अब आपको क्या लगता है अगले 2 क्वार्टर्स के लिए किस तरह की तैयारी है, क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजीज आप अपना रहे हैं वहां पर बैठकर? क्या किया है कि वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द डिजाइनिंग एस्पेक्ट। जो ज्वेलरी नॉर्मल चल रही थी, उसके अलावा अभी जब थोड़ा माहौल कम था, तो वी हैव टोल्ड ऑल द फैक्ट्रीज कि आप नई नई चीजें डेवलप करें, लाइटर वेट में करें। जैसे 2 तरीके हैं ज्यादा सेल करने का, या तो आप कैरेटेज में नीचे जाए, या फिर आप उसको ज्वेलरी को लाइट करें। तो वी हैव बीन ट्राइंग टू इनोवेट एंड लाइटर वेट ज्वेलरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारी नई कलेक्शंस भी लॉन्च होंगे। So we are waiting for the customers to come in, and there will be a very big variety change also. मेरे हिसाब से सभी जितने भी ज्वेलर्स दुबई में हैं जो होलसेल भी बिजनेस करते हैं, सबने यही किया है कि पहले तो कॉस्ट कम करना था, तो आपके पास जो एक्सेस स्टॉक था उसको रिटर्न कर दिया। मेनी ज्वेलर्स हैव एक्चुअली बिकम डेट फ्री टुडे, बिकॉज बैंक की बोरोइंग कम कर दी लोगों ने। एंड अपने पास अगर स्पेयर किलो बार्स पड़े थे, तो वो भी मूव कर दिए हैं, बैंक्स को वापस रिटर्न कर दिया है। नाउ व्हेन दे स्टार्ट अगेन, तो सभी नई ज्वेलरी के साथ में शुरू करेंगे। सो आई सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन हैपनिंग इन द ज्वेलरी बिजनेस। ऑलराइट, तो क्लियरली काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो एज ऑफ नाउ अपनाई जा रही हैं। एक्सेस, बैंक बोरोइंग, ये सारा का सारा अपनी बुक से हटाने की कोशिश यहाँ पर ज्वेलर्स की बनती हुई। बहुत शुक्रिया कॉलिन जी, सिरोया जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम पूरा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करने के लिए।